स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एनसीएफ 2005 के आधार पर भाषा शिक्षण या भाषा के पाठ्यक्रम पर चर्चा की थी। आज अभी हम गणित पर चर्चा करेंगे कि गणित पढ़ाया जाए, यदि पढ़ाया जाए तो उसका क्या औचित्य है और उसका पाठ्यक्रम कैसा रहना चाहिए। तो गणित विषय पर चर्चा करने के पहले मैं तुम लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि एमएड पास करना तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। एमएड के पाठ्यक्रम की संपूर्ण समझ पैदा करना तुम्हारा उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 जो पाठ्यक्रम के विषय में बात करता है, उसके लिए परीक्षा के रूप में तैयारी करना आवश्यक नहीं है, अपितु अपने में समझ पैदा करना है कि किसी भी कक्षा का पाठ्यक्रम कैसा हो और जब कोई विषय हम समावेशित करते हैं पाठ्यक्रम में तो उसके किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, उसका औचित्य क्या हो है, उसका उद्देश्य क्या निर्धारित करना चाहिए, उसके शिक्षक में क्या समझ होनी चाहिए, उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। इन सब बिंदुओं को आधार मानकर हम सभी विषयों की चर्चा करेंगे और इस चर्चा से अपने मन में तुमको समझ बनानी जरूरी है। यह आवश्यक नहीं है कि तुम एनसीएफ से इत्तेफाक रखो, यह आवश्यक नहीं है कि मैंने एनसीएफ की जो व्याख्या की है उससे तुम 100% कन्विंस हो जाओ, पर यह जरूर आवश्यक है कि तुम एनसीएफ पढ़ो और फिर अपने अनुसार दृष्टिकोण बनाओ कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए और विषय का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो गणित के विषय पर हम बात करते हैं। गणित का उद्देश्य क्या है? गणित का एक स्थानीय उद्देश्य या कम उद्देश्य ये है कि उस क्लास के गणित को बच्चा पढ़ ले, दक्षता हासिल कर ले, संगणना करने में अंक गणित सीख ले, रेखा गणित सीख ले, बीज गणित सीख ले। ये तो उस कक्षा का उद्देश्य है, पर ये व्यापक नहीं है। इसका व्यापक या उच्च लक्ष्य ये है कि गणित पढ़ने से बच्चे में तार्किक क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, समस्या को हल करने की क्षमता या समस्या को हल करने का कौशल उत्पन्न हो। ये गणित विषय का ये गणित विषय का उद्देश्य होना चाहिए। वो अमूर्त के बारे में सोचने लगे। गणित की पाठ्यचर्या कैसी हो, इस पर बात करते हुए दस्तावेज कहता है कि गणित का पाठ्यचर्या जो है वो उच्च लक्ष्य को अपने में समाहित करे। उसका लक्ष्य कम नहीं होना चाहिए, उसका पाठ्यक्रम सुसंगत होना चाहिए और साथ ही साथ उसके सिद्धांतों को पढ़ाया जाना चाहिए। उच्च लक्ष्य का तात्पर्य ही है कि गणित बच्चे में ये कौशल उत्पन्न कर दे कि वो अमूर्त का चिंतन करके एक व्यवस्थित सोच अपने में बनाए और समस्या के निदान तक पहुंचे। सुसंगत पाठ्यक्रम का अर्थ है जो गणित की प्रणालियां हैं, अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, ये सब इस तरह से पाठ्यक्रम में हो कि आपस में रिलेटेड नहीं होते हुए भी बच्चे में एक स्तर की समझ पैदा करें और सबके प्रति उनके मन में, उनके विचारों में शुद्धता आती जाए। और सिद्धांत तो इस विषय का होना ही चाहिए। गणित पढ़ाते समय शिक्षक का या शैक्षिक संगठनों का जो सरोकार है वो दो बिंदुओं पर फोकस होना चाहिए। वो दो बिंदु है कि बच्चा गणित पढ़ने के प्रति आकर्षित हो, गणित को पढ़े बच्चा, उसका दिमाग आकर्षित हो और साथ में बच्चे के अंदर जो संसाधन है, जो क्षमता है, उसको सुदृढ़ कर सके। बच्चे के अंदर अपनी एक क्षमता होती है जिसको हम बच्चे का संसाधन कहेंगे दस्तावेज की भाषा में, और उस संसाधन को सुदृढ़ करना गणित विषय को इससे सरोकार रखना चाहिए। तो शिक्षक को इस समझ के साथ क्लास में जाना चाहिए कि बच्चे में संसाधन है और हर बच्चा गणित पढ़ सकता है, उसे हर बच्चे को संबोधित करना आना चाहिए। गणित से भयभीत ना हो बच्चा। गणित का पढ़ना उसको सुखकर लगे, उसको आनंद दे। गणित विषय को पढ़ते पढ़ते वो ऐसा समझने लगे कि ये सब तो मेरे आसपास की चीजें हैं। गणित में वो उन समस्याओं को संबोधित करने लगे जो उसके आसपास समाहित है। जैसे बच्चा ये जानने लगे कि कितना
चॉकलेट मुझे मिलेगा तो वो ज्यादा होगा, 7 मिलेगा या 2 मिलेगा। इस चीज को वो संज्ञानात्मक पहलू को जानने लगे कि ये ज्यादा है जब वो स्कूल जाता है। तो जो भूमंडल में समस्याएं हैं उसके बारे में तार्किक सोच वो बड़ी क्लास में अपने आप में समझ उत्पन्न करने लगे। ये सब गणित का लक्ष्य होता है। गणित का लक्ष्य है कि जीवन में आने वाली बातों को, जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना। 2 छोटे बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं ज्यादा ले रहा हूँ या तुम ज्यादा ले रहे हो, तुमने ज्यादा खाया या मैंने ज्यादा खाया, मैं जीता या मैं हारा। इसके लिए उसको अंक गणित की समझ देना जरूरी रहता है। इन उच्चतर लक्ष्यों को गणित के द्वारा प्राप्त करना, जीवन के कौशल को बच्चे में भरना, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम शिक्षक को भी क्या करें, समर्थ करें, गणित के प्रति अच्छी समझ उसके में उत्पन्न करें। क्योंकि प्रायः स्कूलों में गणित विषय से डर रहता है। गणित विषय का शिक्षक सबसे ज्यादा धीर गंभीर स्कूल में माना और जाना जाता है। उसको पढ़ने वाले विद्यार्थी उसको फॉलो करते हैं। गणित विषय से बच्चे डरते हैं, ये मानकर चलते हैं कि गणित का विषय यानी भय। इस भय को दूर करना बहुत जरूरी है और ये भय दूर तभी होगा जब गणित का शिक्षक बहुत सहज ढंग से गणित को हल करेगा। एक कक्षा में स्वस्थ वातावरण का निर्माण करके गणित को हल करेगा, तभी गणित अच्छा होगा। इसके लिए अध्यापकों में आत्मविश्वास और तैयारी जरूरी है। प्रायः मिडिल स्कूल में वो शिक्षक गणित पढ़ाने लगते हैं जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक या कॉलेज में गणित नहीं पढ़ा है, पर उनमें आत्मविश्वास की इतनी कमी हो जाती है कि वो 6-7 के गणित को पढ़ाने में भी अपने आप में डर महसूस करते हैं। इसलिए इन दिनों जो पाठ्यक्रम है वो 10वीं तक गणित को पढ़ाने के लिए कहता है और गणित 10वीं तक उन सब बातों को संबोधित और समाहित करने की समझ पैदा कर देता है कि हम जीवन के प्रत्येक समस्याओं को संबोधित कर सके। गणित में संगणना कैलकुलेशन पर बहुत जोर नहीं देना चाहिए, जबकि हमारा जोर वही रहता है कि अंतिम में हमारा उत्तर मिला कि नहीं, बल्कि गणित में हमको समस्याओं के हल करने की क्षमता पर जोर देना चाहिए। स्कूल गणित का दर्शन कैसा हो, इस पर दस्तावेज कहता है कि बच्चे गणित से भयभीत न होकर आनंद उठाते हुए गणित की संक्रियाओं को यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि अपने आप अनुभूति करते हुए करें और इससे उनके वो जाने कि गणित वो विषय है जिसमें बातचीत की जा सकती है। गणित वो विषय है जिसमें अपने दोस्तों को कुछ प्रेषित किया जा सकता है। गणित वो विषय है जिससे हम समस्याओं को हल कर सकते हैं। बच्चों में संरचना को देखना, संरचना को सम्मिलित करना, उस संरचना का विश्लेषण करना, उस संरचना के आधार पर किसी समस्या को हल करना, यानी प्रत्यक्षीकरण, समस्याओं का संबोधन, प्रमाणीकरण, ये सब गुणों को गणित 1 by 1 बच्चों में उत्पन्न करता है। सामान्यीकरण एक बहुत अच्छा गुण होता है किसी भी व्यक्ति में और ये गणित के माध्यम से ही आता है। बच्चे लेफ्ट और राइट को बराबर सिद्ध करते हैं और फिर तय करते हैं, जैसे कि कई त्रिभुज के कोणों को नापते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, और वो कोणों का योग 180 डिग्री ले आते हैं, तो वो सामान्यीकरण ढंग से कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये गणित के दर्शन हैं। प्रत्यक्षीकरण उनको करना आता है कि 3 × 5 = 5 × 3। यहाँ पर वो स्थानीय मान के आधार पर 2 चीजों को बराबर या 2 चीजें बराबर नहीं है, इन चीजों को सिद्ध करने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। जब क्लास में वो पढ़ते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो मौसम के प्रति भी अनुमान लगाने में सक्षम हो जाते हैं। जब स्टूडेंट्स बड़ा होता है और वो गणित की इस कौशल के साथ बड़ा होता है कि उसे सन्निकट स्थापित करना,
समस्याओं के हल चिंतन करना, उसको हल करने का कौशल प्राप्त करना, प्रत्यक्षीकरण करना आदि आदि चीजें वो सीख लेता है, तो फिर वो जीवन में उसका उपयोग करने लगता है। जैसे कि एक किसान ये मौसम के संकेतों को समझकर ये जानने लगता है कि वर्षा होगी, अब मुझे बुआई करना चाहिए, अब मुझे कटाई करना चाहिए आदि बातों को। यहाँ तुम्हारे मन में ये प्रश्न आएगा कि कई किसान निरक्षर होते हैं, स्कूल गए नहीं रहते, लेकिन वो बहुत सन्निकट रूप से या बहुत अच्छे ढंग से मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। बहुत से ही वो स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन तुम जानते हो कि सीखने की प्रक्रिया बाहर भी होती है और वो अपने पूर्वजों से इस बात को सीखते हैं। तो इसमें भी गणित रहता है कि कैसे हम पूर्व के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाएं। यही तार्किकता बिठाना, इसी प्रकार से चिंतन करना ही गणित है। प्रत्यक्षीकरण, परिमाणन आदि आदि कौशल को करने के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि गणित पढ़ाते समय या गणित पढ़ते समय दूसरे विषय से भी संबंध स्थापित शिक्षक करते जाए। जैसे जब वो ग्राफ बनाना सिखाता है तो वो ताप और दाब के संबंध में बताए कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा। मूल्य निर्धारित करते समय डिमांड और सप्लाई में बताए कि ग्राफ में मूल्य अधिक कब होगा, सप्लाई कम कैसे होगी। भूगर्भ से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो ग्राफ के माध्यम से कैसे तय हो सकती हैं। इस तरह दूसरे विषयों को संबोधित करने की प्रक्रिया भी गणित से हो सकती है। गणित केवल तर्क का विज्ञान नहीं है, तार्किक शक्ति को वो प्रबल जरूर करता है, पर वो कला का पारखी भी है, वो आनंद भी देता है और वो सौंदर्य बोध भी देता है। गणित के प्रति जितनी गहरी समझ गणितज्ञों की बनती है, वो जीवन के सारी बातों को महसूस करते हैं। अब इसका एक उदाहरण दिया जा सकता है कि यदि हायर क्लास में किसी का प्योर मैथ सब्जेक्ट है और 2 दिन 3 दिन तक एक न्यूमेरिकल को हल किया जा रहा है, वो नहीं बन रहा है। स्टूडेंट्स बैठता है, हल करता है, नहीं पहुंच पाता, बैठता है, हल करता है, नहीं बन रहा है उससे। लेकिन जिस क्षण वो बनता है उस क्षण उसको वो आनंद की प्राप्ति होती है और यही उसका सौंदर्य बोध होता है कि उसको इसके प्रति एक आनंद मिला, एक अनुभव हुआ जो उसके अंतर तक महसूस हुआ। तो किसी भी समस्या को निरंतर लगकर हल करने की प्रक्रिया भी हमको गणित से ही आती है और प्रायः बड़ी क्लासेस में हर प्रश्न को हल करके क्लासरूम में नहीं दिया जाता। उसी तरह से अनुमेय जो वो होते हैं, रेखा गणित के प्रमेय होते हैं, उसमें हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं और प्रमेय को जब स्कूल में भी बच्चा सिद्ध करता है समझकर और उसके आधार पर जब न्यूमेरिकल हल करता है तो उसके बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। इस तरह से ये गणित जो है ये इस क्षेत्र में भी नागरिक को संबोधित करते हुए उसके इन गुणों का भी विकास करता है, कला के प्रति जागरूकता, सौंदर्य बोध, आनंद आदि का। गणित एक सटीक भाषा बनाने के लिए सहायक होता है स्टूडेंट्स में। जैसे कि गणित की जब परिभाषाएं चलती हैं तो उसमें भाषा का सुसंबद्ध होना, सटीक होना बहुत जरूरी है। त्रिभुज की परिभाषा में यदि ये लिख दिया जाए कि 3 भुजाओं वाले आकृति को त्रिभुज कहते हैं तो ना, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ भाषा का सटीक और अच्छा होना, सुसंगत होना अत्यावश्यक है। तो गणित की इस उद्देश्य को हमको इस व्यापक स्तर पर देखा जाना चाहिए कि गणित वह विषय है जो बच्चों में नागरिकता के गुणों का विकास करता है, उसके अंदर की क्षमता को विकसित करता है और वैसा ही शिक्षक इसका अध्यापन करे। अब हम बात करेंगे कि गणित का पाठ्यचर्या या गणित का पाठ्यक्रम कैसा हो। पूर्व प्राथमिक स्तर पर इसको खेल खेल में पढ़ाया जाना चाहिए। सममिति दिखाना चाहिए कि 2 चीजें एक से जैसे दिखा रहे हैं, ये एक जैसे हैं, ये ऑड हैं, एक जैसी चीजों को अलग करो, जो इनसे अलग है उनको अलग करो, एक जैसी चीजों को एक साथ रखो, आदि आदि गणित की बातों को बताता है। जैसे वो प्राथमिक स्तर पर पहुंचते हैं, गणित की पहेलियां, गणित से रिलेटेड कहानियां,
गणित से रिलेटेड बातें हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों से करें और इससे उनमें कौशल, चिंतन, कल्पना, इसका विकास होगा। जब बच्चा माध्यमिक स्तर पर पहुंचता है तो गणित के प्रति साक्षर होने लगता है और उच्चतर प्राथमिक या उच्च माध्यमिक के पहले पूर्व माध्यमिक पर तो वो साक्षर होने लगता है। और यहाँ पर गणित का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स गणित के पाठ्यक्रम को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने लगे। यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो बच्चे के जीवन की समस्याओं से रिलेटेड होते हैं। यदि सरल समीकरण हल करना सीखता है स्टूडेंट्स तो उसके इबारती प्रश्न जो हैं वो बिल्कुल उसको बताते हैं। नाव नदी से रिलेटेड प्रश्न या लाभ हानि से रिलेटेड प्रश्न, व्यापारियों के हवा के रूप से रिलेटेड प्रश्न, ये सब जीवन की समस्याओं से संबंधित होते हैं। उसी तरह मैं बताऊं कि भारत में खेत जो हैं वो बड़ी बड़ी आकृति के नहीं होते हैं। भाइयों के बीच बंटवारा होते होते वो छोटे हो जाते हैं और प्रायः उनकी संरचना ऐसी होती है कि एक का खेत थोड़ा अंदर तक जाता है और उसकी सीमाएं अलग अलग अनियमित आकृति बनाकर दूसरे का खेत शुरू होता है। इस तरह इन आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना बच्चा 8th क्लास के गणित में सीखता है तो अपने जीवन में वो उपयोग में ले आता है कि मेरा खेत कहाँ से कैसे है और इसका क्षेत्रफल क्या है। इस तरह जीवन उसको गणित के निकट लगता है। जो 8 साल की अनिवार्य शिक्षा है, 8वीं तक अनिवार्य शिक्षा है, उसमें गणित का पाठ्यक्रम कुछ ऐसा पढ़ा दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, उसके शिक्षक कितने व्यवस्थित ढंग से क्लासरूम टीचिंग करें गणित का कि बच्चा जीवन के कौशल को, जीने की कला को सीखते हुए हर क्षेत्र को संबोधित करना सीख जाए। अब आते हैं हम माध्यमिक स्तर। तो माध्यमिक स्तर में गणित को बच्चा जीना सीखता है, जानना सीखता है, उसको मजा आने लगता है। वो त्रिकोणमिति पढ़ता है, वो बीज गणित पढ़ता है, बीज गणित के निरूपण को पढ़ता है, बहुत सारी चीजें पढ़ता है और इससे उसको गणित में मजा आता है यदि उसका गणित के प्रति संबोधन अच्छा हो तो। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गणित की पढ़ाई गहरी हो जाती है, बच्चा अपनी रुचि के अनुसार इस विषय को लेता है और ये गणित बच्चे को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने के लिए पर्याप्त होता है यदि उसको बेसिक नॉलेज उसका सही है और उसको क्लासरूम टीचिंग अच्छी हो रही है तो इससे वो हर चीज को, हर समस्या को कल्पना कर लेता है, उसका दृश्य खींच लेता है, उसकी रचना कर लेता है और उसको उस समस्या को संबोधित कर लेता है। और भी जब बड़े क्लासेस में गणित पढ़ता है तो वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गणित पढ़ता है तो नाव बनाने के लिए सफल हो जाता है, शिप बनाता है, आदि आदि बातें सब में गणित लगता है। जो बड़ी क्लासेस रहती हैं उसमें गणित का विस्तार और गणित की गहराई, ये दो विरोधाभासी चीजों को एक साथ लेकर चलते हैं। गणित बच्चे को ऐसा फलक देता है जिसमें वो विस्तार भी पाता है और गहराई भी पाता है और गणित का स्टूडेंट्स एक सफल जीवन जीने के लिए सक्षम हो जाता है। ये हमारे गणित का उद्देश्य है।